मेरा भी वैसे कुछ काम पड़ता है। साधु साध्वियाँ है, समणियाँ है, मुमुक्षु श्रावक श्राविकाएँ संस्थाएँ तो कईयों से यत्किंचित, कहीं ज़्यादा कहीं कम, थोड़ा थोड़ा यूँ थोड़ा ज़्यादा वर्ष भर में काम पड़ जाता है। तो काम पड़ता है, संघीय दृष्टि से कुछ कहना तो कुछ कभी कोई कठोर बात भी हो जाए तो मैं भी प्रैक्टिकल रूप में भी कुछ खमत खामना करना चाहूँगा। वैसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं विस्तृत विभा जी, जो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के बाद में आप हमारे यहाँ साध्वी समुदाय की देखभाल सार संभाल का दायित्व निर्वहन कर रही हैं, दायित्व सौंपा हुआ है। और साध्वी समुदाय है, महिला समाज और सब ये यूँ समणियाँ एक मुमुक्षु बाइयाँ आदि। तो हमारे पास भी प्रायः आपसे जब गुरुकुलवास में हैं तो मिलना होता रहता है। आप वंदना के लिए भी पधारती हैं, हमारी छोटी मोटी गोष्ठी भी हो जाती है, चिंतन भी चलता है, कई बार बड़ी गोष्ठियाँ होती है, कई बार आपसे व्यक्तिगत कोई संघ संबंधी और कोई सिद्धांत संबंधी और कोई ऐसी चर्चा वार्ता हो जाती है। या शादियों संबंधी तो ज़्यादा, चूँकि आपका वो संबंध दायित्व है तो अनेक बार साध्वियों के संदर्भ में चित्त समाधि व्यवस्था स्वास्थ्य आदि संदर्भों में आपसे बातचीत भी होती है। कभी कोई निर्देश भी साध्वियों के लिए देना हो सकता है। तो हमारे स्वाध्याय का क्रम भी यूँ चलता है। तो अनेक रूपों में बातचीत का काम पड़ जाता है। तो साध्वी समुदाय में आप तो अभी मुखिया हैं, 550 से अधिक साध्वियाँ हमारे धर्म संघ में वर्तमान में हैं और बहुत सी साध्वियाँ बाहर हैं बहिर्बिहार में, और 100 से ज़्यादा साध्वियाँ अभी यहाँ गुरुकुलवास में हैं। तो साध्वियों के संदर्भ में आपका जो जिम्मा है तो मेरा भी आपसे बात का काम पड़ता है। और भी कोई विषय की बात हो जाती है तो कोई मेरे बोलने में और में कोई कटु शब्द निकल गया हो, कोई कड़ा कह दिया हो तो साध्वी प्रमुखा जी से बारंबार खमत खामना करता हूँ। ठीक है, अच्छा खूब पुरुषार्थ चलता रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिचारक साध्वियाँ और साध्वी प्रमुखा जी का ध्यान रखें। ध्यान तो मैं तो कह देता हूँ, ध्यान रखें भी, और सब भोजन पानी आहार दवाई और जो भी कुछ शारीरिक और सेवा अच्छा ध्यान रखें। साध्वी प्रमुखा जी का स्वास्थ्य अच्छा रखने का प्रयास रखें, खूब अच्छा रहे, अच्छा काम करते रहें, खूब अच्छा काम करते रहें। साध्वी प्रमुखा जी तो वैसे साध्वी समुदाय में नंबर 1 पर हैं, दायित्व कह दें, अधिकार कह दें, जिम्मेवारी कह दें। ऐसे साध्वी समुदाय में नंबर 2 पर साध्वी वरिया संबुद्ध यशा है। पिछले लगभग यानी 8-9 वर्षों से यह साध्वी वरिया के पद पर आसीन है और समन श्रेणी की आध्यात्मिक देखभाल सार संभाल का एक तरह से बहुत ऊपरी जिम्मा सार संभाल का आध्यात्मिक संदर्भ में मान लें। साध्वी वरिया का मुमुक्षु बाइयों का भी जिम्मा इस पर है। और भी यह बैरागण मुमुक्षु आती है, किसको मुमुक्षु बनाना कि नहीं बनाना, इस बारे में भी यह ध्यान देने का ऐसे जिम्मा साध्वी वरिया का। और भी श्राविकाओं से और हमारे मेरे पास भी लेखन पठन स्वाध्याय आदि आदि कार्य के लिए उपासना में रहती है, आती है। तो अनेक बार कभी समणियों संबंधी, कभी और कोई ऐसे, कभी हमारे स्वाध्याय में और में कभी कोई प्रकार की यूँ बात चल जाती है। तो साध्वी वरिया भी खूब अच्छा काम करते रहे, खूब अच्छा विकास होता रहे, अपना खुद का जितना हो सके स्वाध्याय आदि का विकास, लेखन और का विकास, और भी जितना अपना वक्तृत्व अच्छा होता रहे
और अच्छा चित्त में शांति रहे, अच्छा पुरुषार्थ होता रहे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो साध्वी वरिया को भी कोई बातचीत आदि में कुछ कड़ा कह दिया हो तो बारंबार साध्वी वरिया से भी खमत खामना है हमारा। इधर गुरुकुलवास में साध्वी समुदाय है। इस बार न्यारा के भी यूँ सिंगाड़े हैं, मूल गुरुकुलवास में रहने वाली साध्वियाँ भी है। तो साध्वियों से यूँ सबसे मेरा इतना विशेष काम थोड़ा थोड़ा पूछा आदि करनी होती है, या कोई जो गोचरी आदि उनसे थोड़ा बहुत थोड़ा कोई बात काम पड़ जाए, या कोई आगम कार्य में उनसे ज़्यादा काम आगम कार्य में बैठती है उनसे संभवतः कुछ ज़्यादा काम पड़ता होगा। आगम संबंधी बात में बताने में, यह ठीक नहीं, यह कैसे, ये ऐसे पूछने में और में बताने में आगम काम वालों से तो थोड़ा काम, बाकी साध्वियों से संभवतः यूँ साध्वी प्रमुखा जी साध्वी वरिया के सिवाय मेरा थोड़ा थोड़ा कोई काम पड़ता होगा। फिर भी वो काम न पड़े तो भी उनके बारे में कभी कोई इंगित साध्वी प्रमुखा जी को भी दे दिया जाए, और कोई बात हो जाए या इनके मन में भी आ जाए कि हमारी यह व्यवस्था अभी नहीं हो पाई, जो भी कुछ भी पहले हमारे साध्वियाँ झटपट संभवतः बहुत अच्छे ढंग से यूँ, क्योंकि गुरुकुलवास में मेरे पास ज़्यादा कोई विशेष कोई शिकायत बात कोई संभवतः लगभग कम ही आती होगी। साध्वी प्रमुखा जी हैं ही, और कोई बड़ी बात हो या कोई व्यवस्था संबंधी आज्ञा लेनी और हो, हॉस्पिटल भेजना करना कहीं और इधर उधर भेजना, तो साध्वी प्रमुखा जी का संपर्क हो जाता है। फिर भी साध्वियों के संदर्भ में कोई मेरा अप्रिय कोई व्यवहार हो गया हो तो मैं सभी साध्वियों से बारंबार खमत खामना करता हूँ। सभी साध्वियाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा स्वाध्याय लेखन पठन सेवा जो भी ड्यूटीज हैं कार्य हैं उनमें समय नियोजन करते रहें। न्यारा की हैं, भेड़ा की, अभी तो मोटा मोट सब एक ही हैं मोटा मोटी प्राय रूप में, तो सभी से हमारा खमत खामना है। यहाँ तो वैसे अपेक्षा की थोड़ी साध्वियाँ हैं, बहिर्विहार में तो संभवतः 500 से ज़्यादा साध्वियाँ हैं अभी। तो बहिर्विहार के भी समाचार संवाद आते हैं, हमारी ओर से भी कोई इंगित निर्देश जाता है। तो बहिर्विहार में इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, कोई वृद्ध है, कोई रुग्ण है, कोई छोटी उम्र के, कोई बड़ी उम्र के, तो उनका हमारे से एक कनेक्शन मानो है। तो उनको भी इंगित निर्देश देने में, उनकी कोई अपेक्षा पूर्ति करने में कोई चाहे अनचाहे कोई कमी रह गई हो, या कोई संदेश लिखने में कोई कठोर निर्णय कठोर बात कह दी गई हो, किसी रूप में किसी भी रूप में बहिर्विहारी साध्वियों का मन दुखा हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं बहिर्विहारी सभी साध्वियों से यहाँ बैठा बैठा खमत खामना करता हूँ। समणी वृंद है वो यहाँ तो अभी बहुत थोड़ी सी है समणियाँ, 3 समणियाँ यहाँ पर है, बाकी समणियाँ सब सूरत से बाहर हैं, कोई विदेश में, कोई देश में, कोई लाडनू, जहाँ भी जगह जगह हैं। तो समणियों से वैसे तो मेरा साध्वी वरिया के माध्यम से कई मेरे संदेश इंगित आदि का आदान प्रदान होता है, फिर भी कई बार समणियों से भी थोड़ी बातचीत और पूछा आदि और भी कोई समस्या बात कर लेते हैं। तो समणी समुदाय से भी कोई मेरा निर्णय, कोई मेरी बात कोई कठोर लग गई हो, उनको कोई कष्ट पड़ गया हो पूरे बरस में, तो मैं सभी समणियों से भी बारंबार खमत खामना करता हूँ, यहाँ वाली समणियाँ भी और बाहर वाली समणियाँ भी। मुमुक्षु बाइयाँ और ये थोड़ी सी यहाँ, बाकी तो बाहर थोड़ी हैं, वो बाहर हैं। तो मुमुक्षु बाइयाँ भी कभी आती है, कभी थोड़ा बहुत बातचीत, कभी इनकी गोष्ठी कर लेते हैं, कभी कोई निर्णय देना हो तो देते हैं। तो वैसे साध्वी वरिया माध्यम है मुमुक्षुओं का भी, फिर भी कोई कठोर कुछ कह दिया हो
तो मुमुक्षु बोधार्थी सभी भाइयों से भी बारंबार खमत खामना है। हमारा श्राविका समाज है जो यहाँ तो थोड़ा और पूरे देश विदेश में कई गुना ज़्यादा होगा। तो श्राविकाएँ भी गुरुकुलवास में बाहर से भी आती है, बहुत आती रहती है, सेवा भी करती है, कई आती है चली जाती है, लोकल भी होती हैं। और यहाँ सूरत तो इतना बड़ा एक तेरापंथी परिवारों का एक क्षेत्र है जहाँ के कितनी बाइयाँ भी दर्शन करने और करने आती रहती है। तो इनको मंगल पाठ सुनाना, कोई पालना गोचरी आदि आदि कहीं कोई कहने में और में कोई हमारी ओर से कोई अप्रीतिपूर्ण व्यवहार हो गया हो तो यहाँ स्थित श्राविकाएँ और बाहर कितना बड़ा श्राविका समुदाय होगा। तो कभी पत्राचार से भी कभी कोई बात आ जाए, हमारी ओर से भी, यूँ तो साध्वी प्रमुखा जी और हैं, फिर भी कोई बात लिखाने में और में कहीं कोई कुछ भी कमी रह गई हो, कोई कठोर बात हो गई, तो संपूर्ण श्राविका समुदाय से मेरा बारंबार खमत खामना है। खमत। अब हमारा पुरुष वर्ग जो है, सबसे पहले तो मुख्य मुनि हैं, क्योंकि मुख्य मुनि से तो मेरा दिन में रात में अनेक बार काम, एक दिन में भी अनेक बार काम पड़ जाता है। हमारी गोष्ठियाँ भी होती है रात में, कभी संत लोग बैठते हैं, कभी और अनेक रूपों में चिंतन गोष्ठियाँ विचार होते हैं। तो नीचे बैठ जाओ, तो यूँ और संदेश लिखाने होते हैं। तो मैं बहुधा मुख्य मुनि हैं तो मैं संदेश लिखाने के लिए मुख्य मुनि को ही डिक्टेशन दिया करता हूँ। कई बार हमारे गोष्ठियों के कुछ निर्णय हैं, कुछ गोष्ठियों के निर्णय कुछ तो मुनि कीर्ति को लिखा देता हूँ या समीक्षा परिषद, कुछ कई तो, बाकी प्रायः बहुधा और कोई हमारा साध्वी प्रमुखा जी आदि के साथ कोई निर्णय तो मैं प्रायः मुख्य मुनि होते हैं तो प्रायः रहते भी है मेरे पास। तो मैं इन्हीं को डिक्टेशन दे करके अपना संदेश लिखा। बाहर जितने हमारे संदेश जाते हैं बहुधा वो मैं मुख्य मुनि को इनके हाथ से वो ये लिखते हैं। और भी हमारे संघीय कोई चिंतन मंथन कोई होता है, हमारा स्वाध्याय भी चलता है, और कभी हमारे तत्व ज्ञान और कोई ऐसे बात चल जाए तो चूँकि साध्वी प्रमुखा जी तो मान लो दिन दिन में हैं, साध्वी वरिया दिन दिन में, वो भी टाइमली कभी आ गए बने। मुख्य मुनि को तो कभी आवाज़ अभी मुख्य मुनि को बुलाओ, ऐसे जल्दी आपको तो थोड़ा कम बुलाते हैं, भी ठिकाना कहाँ कैसे बुलाएं, इतनी अपेक्षा भी नहीं। पर मुख्य मुनि को तो आसपास ही इनका कमरा, तो भी संतों को भी मुख्य मुनि को बुला लो, ये लिखा ना करना, और भी कोई काम हो तो इनका दिन और रात में भी मेरे आसपास ही प्रायः ये शयन करते हैं। दिन में भी टाइमली आते हैं, बाकी अनटाइमली कभी हम बुला लेते हैं, तो बहुत अनेक बार काम पड़ता है। तो हमारे निर्णयों में और में बात में कभी कोई मुख्य मुनि को भी पूरे वर्ष में अप्रिय बात लग गई हो तो मुख्य मुनि से भी हमारा बारंबार खमत खामना है। अच्छी तरह खमत खामना है। खूब अच्छा विकास होता रहे, काम होता रहे, अच्छा स्वाध्याय का और का कार्य कुशलता सब अच्छा विकास होता रहे। अच्छा जितना हो सके शरीर का ध्यान रखते हुए अच्छा परिश्रम करते रहें, अच्छी सेवा देते रहें, मन में खूब समाधि चित्त समाधि बनी रहे, खूब अच्छा रहे। सब खमत खामना है। बारो ये तो बिहारों में भी मेरे साथ के चलते हैं, बाहर बहुत कभी अलग भी जाते हैं, ऐसे बहुत में साथ भी रहते हैं, तो इनका काफ़ी मेरे आसपास साथ रहना होता है। हमारे संत लोग हैं जो गुरुकुलवास में वर्षों से कई रहने वाले, कई इस चतुर्मास में रख लिया है कईयों को। ऐसे हमारे अनेक गुरु संत हैं, तो साध्वियाँ तो दिन में मान लो टाइमली आ जाए, कुछ ऐसे कोई आ जाए। संतों का तो दिन और रात का संपर्क है, तो दिन में तो रात में संत कई आसपास बैठते हैं, कभी हम बुला लेते हैं। कभी हमारे मुनिश्री धर्म रुचि जी स्वामी हैं, शासन श्री, जो बहुत हमारे अभी सुबह आज्ञा लेने के लिए पधार गए, सूर्योदय के शायद बाद में
तो मैंने कहा मुझे पालना की आज्ञा। मैंने कहा मैंने तो कह दिया है संतों को। आपने कहा मुझे शायद पता नहीं पड़ा कि कोई आपने कह दिया, तो आप यहाँ तक पधार गए सूर्योदय के वो आज्ञा लेने के लिए, तो कोई मुझे आपको कोई जानकारी नहीं मिली होगी। मैंने कहा मैंने कह दिया है संतों को पालना करना है। तो मुनिश्री अवस्था मतलब 9वें दशक में भी हैं और गुरुकुलवास में हमारे इस चतुर्मास में प्राय चतुर्मासों में, प्राय मतलब कई चतुर्मासों में सबसे बड़े दीक्षा पर्याय में आप ही रहते हैं। इस बार भी पुरुष चारित्रात्माओं में दीक्षा पर्याय में आप ही बड़े हैं। तो मुनिश्री का भी दिन में एक बार तो प्राय मिलना, मुझे वंदना, मुझे दर्शन दिला देते हैं प्राय एक बार तो रोज पधार करके, तो मेरी वंदना हो जाती है और आलोचना का काम भी हो जाता है। तो मुनिश्री को भी कोई कहीं वंदना व्यवहार में और में, कोई कहने में और में कोई आसाधना हो गई हो, तो मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी मेरा बारंबार खमत खामना है। हमारे मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी हैं जो सूरत में उदना में 2 चतुर्मास, तो पहले तीसरा चतुर्मास लगातार सूरत, बृहत्तर सूरत में तीसरा चतुर्मास लगातार यह हमारे साथ हो रहा है। तो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी से भी आप भी मुझे दर्शन दिला देते हैं प्राय दिन में एक बार और मुझे और कोई आप तो थोड़ा ज़्यादा मुनिश्री धर्मजी स्वामी तो फिर भी मतलब ज़्यादा हमारा संपर्क इतना नहीं होता। उदित कुमार से तो ज़्यादा हमारे आसपास पधारना या बखान में और में जो ज़्यादा वो संपर्क इधर उधर जाने में और में ज़्यादा, तो कहीं कोई चलने फिरने में आसाधना हो गई हो, कहीं कोई व्यवहार में आसाधना हो गई हो, कोई वंदना करने में कमी रह गई हो किसी भी प्रकार की, या कोई निर्णय बात में कोई कठोर कुछ मैंने आपको निवेदन कर दिया हो, कह दिया हो, तो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी से भी मेरा बारंबार खमत खामना है। और हमारे सभी संत मेरे से अवमरात्निक हैं, और परंतु कईयों से काम पड़ता रहता है। कई छोटे संतों से भी मेरा काफ़ी आसपास रहने में और में काम पड़ता है। और कई हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं, मुनि दिनेश जी हैं और हैं मुनि कुमार समण जी, कीर्ति विश्रुत, ऐसे कई संत हैं, रजनीश जी उदक मोर में, ऐसे कई संतों से छोटे छोटे कई संत हैं वो ज़्यादा आसपास रहते हैं। और भी समय समय पर अगत बनना और में बैठना, प्रतिक्रमण, दिन में आना जाना, कोई बात पूछना छोटे बड़े संतों से हमारा काफ़ी काम, यानी काम जितना भी पड़ता रहता है। तो हमारे छोटे संत हैं, साधु साध्वियाँ हमारे संघ की धरोहर है और हमारे धर्म संघ की शोभा है। तो इन संतों को भी जो अभी गुरुकुलवास में हैं, कोई पिछले वर्ष में थे अब कोई नए हो, किन्हीं को कोई मैंने उलाहना कोई दिया हो, याद नहीं विशेष, तो फिर भी कोई कह दिया हो, कोई कठोर कह दिया हो, निर्णय उनके मन के अनुकूल दे दिया हो, तो किसी भी रूप में गुरुकुलवास में वर्तमान में स्थित संतों की आसाधना हो गई हो, कटु कह दिया हो, तो बारंबार सभी संतों से मेरा खमत खामना है। सभी खूब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छी साधना करें, धर्म संघ की सेवा करते रहें और धर्म प्रभावना का कार्य करते रहें, अच्छा खूब काम करते रहें। साध्वियाँ भी खूब धर्म प्रभावना का जितना हो सके लेखन पठन आदि के द्वारा, उपदेश के द्वारा, बातचीत के द्वारा, वक्तव्य के द्वारा नारा में रहने वाली खूब अच्छा धर्म प्रभावना का कार्य करते रहें। तो साधियों की भी कोई कहीं आसाधना होगी, सबसे हमारा बारंबार संतों से भी खमत कामना है। अब बाहर में यहाँ जो संत हैं इससे ज़्यादा संत तो बाहर हैं, तो बाहर भी हमारे संत जगह जगह चतुर्मास कर रहे हैं। तो बाहर से भी कहीं कहीं क्वचित कोई हमारा संपर्क संदेश आदि के माध्यम से हो जाता है, और भी कोई हमारा निर्णय उनको कटु लग गया हो। मेरे से रत्नाधिक संत भी कई बाहर हैं। मैं अपने सभी बाहर स्थित रत्नाधिक संतों से यहाँ बैठे बैठे उनको विनयपूर्वक वंदन करते हुए उनसे खमत कामना करता हूँ। और अवमरात्निक संत हैं, कोई बहुत छोटे कोई थोड़े बड़े, मेरे से सब जो दीक्षा में छोटे हैं, उनसे भी कोई कटु कठोर कुछ हो गया हो व्यवहार, मैं सबसे बारंबार खमत कामना करता हूँ।
हमारे धर्म संघ में बहुश्रुत परिषद भी है, तो कई तो हमारे यहीं विराजमान हैं, बाहर भी हैं। शासन गौरव साध्वी राजीवमती जी, शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी लाडनू, तो बहुश्रुत परिषद के चारित्रात्माओं से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। और ये मुमुक्षु पुरुष भी यहाँ कुछ रहते हैं, इनसे भी हमारा यत्किंचित कभी बात, ऐसे तो मुख्य मुनि को मैंने कह रखा है, इनकी देखभाल आध्यात्मिक इनका शिक्षण प्रशिक्षण का दायित्व है, फिर भी मैं भी थोड़ा उनकी पूछताछ थोड़ी थोड़ी कभी करता रहता हूँ, थोड़ा कैसे क्या चल रहा है। तो मुमुक्षु भाइयों से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। उपासक श्रेणी में हमारे पुरुष भी हैं और ये बाइयाँ भी हैं। उपासक श्रेणी की भी संख्या यूँ अच्छी है, सैकड़ों में हैं। यहाँ तो थोड़े से बाहर बहुत हैं, पर्यूषण में कितने गए हुए हैं। तो उपासक श्रेणी से भी मेरा कोई ऐसा कठोर व्यवहार हो गया हो, उपासक श्रेणी के सभी से मेरा उपासक उपासिकाओं से खमत कामना है। और फिर हमारा श्रावक समाज है, यहाँ थोड़ा बाहर कितना है, तो श्रावकों से फिर भी थोड़ा काम पड़ता है। तो श्रावक समाज में भी कोई निर्देश संदेश देना होता है, तो संपूर्ण श्रावक समाज को भी यानी कोई निर्णय इंगित देने में कोई मैंने कठोरता कुछ की हो, आपको थोड़ा दोहरा लगा हो, तो मैं श्रावक समाज से बारंबार खमत कामना करता हूँ। और हमारे केंद्रीय संस्थाएं हैं, कितनी अनेक केंद्रीय संस्थाएं, कल्याण परिषद की गोष्ठी होती है, तब उनके वो अध्यक्ष, एक मंत्री, एक वो चीफ ट्रस्टी या मैनेजिंग ट्रस्टी, ऐसे लोग बैठते हैं। तो कल्याण परिषद में तो हमारा बहस डिस्कशन कुछ लंबा चलता है, उसमें साधु साध्वियाँ समनियाँ भी बैठने वाले बैठते हैं। तो कल्याण परिषद के जो पार्षद हैं उनके प्रति भी कोई कठोर कुछ ऐसा निर्णय हो गया हो, कोई कड़ी बात कह दी हो, उनसे भी मेरा सबसे खमत कामना है। और व्यवस्था समिति जो यहाँ सूरत चतुर्मास की व्यवस्था अभी परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं, और भाई बहन परस्पर भी खमत कामना हो सकेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ मिनटों का कार्यक्रम और है। तो व्यवस्था समिति चतुर्मास व्यवस्था सूरत के हमारे कार्यकर्ता संजय जी सुराना आदि आदि, इनकी सभा आदि आदि, यहाँ लोकल संस्थाएं भी हैं। ऐसे तो मेरा सबसे काम कम पड़ता होगा, फिर भी कुछ अध्यक्ष आदि से थोड़ा कहीं कोई बातचीत का मामला, फिर भी मेरा काम थोड़ा कहीं पड़ा हो, कोई कठोर बात मुँह से मैंने कह दी हो, तो व्यवस्था समिति के कार्यकर्ताओं से और भी लोकल संस्थाओं से मेरा बारंबार खमत कामना है। यहाँ भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में हमारा चतुर्मास हो रहा है, तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के भी जो हैं संबंधित अधिकारी लोग और भी हमारी कई बार यहाँ क्लास और भी उनकी लगती है, प्रोग्राम भी कभी होते हैं। तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो अधिकृत व्यक्ति हैं, उनसे भी कोई हमारा कोई बात में निर्णय में कोई कठोर अप्रिय कुछ कह दिया हो, तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से संबद्ध अधिकारियों से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। हमारे जैन शासन में आचार्य और हैं, साधु साध्वियाँ, उनसे भी हमारा अनेक बार मिलना होता है। और हमारे निकट में ही बौद्धमान श्रमण संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी हैं, उनसे हमारा अनेक बार पहले मिलना हुआ था। और भी मूर्ति पूजक समाज के और के यहाँ सूरत में भी कितने जैन शासन के जो भी आचार्य आदि आदि हैं, मेरा किसी से मिलना हुआ हो, बहुतों से मिलना नहीं हुआ हो। आज हमारा भगवती संवत्सरी संबंधित यह खमत कामना का जो आज का कार्यक्रम है, मैं यहाँ सूरत में स्थित सभी जैन शासन के जो भी हैं आचार्य साधु साध्वियाँ, मेरा मिलना हुआ कि नहीं हुआ, कि होगा या नहीं होगा, मैं यहाँ बैठे बैठे आज हमारा यह खमत कामना का प्रोग्राम है, मैं उन सब से खमत कामना करता हूँ।